हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज आयुष आर्ट्स एंड टेक की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत में ज्यादातर त्योहारों की तारीख हर साल बदल जाती है? दिवाली, होली, ईद, लेकिन एक त्योहार ऐसा है जो लगभग हर साल 14 जनवरी को ही आता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने, तिल गुड़ खाने का त्योहार है, या इसके पीछे साइंस, एस्ट्रोनॉमी और प्रकृति का कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति से जुड़े वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, संक्रांति शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। शब्द का मतलब होता है जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहा जाता है। पूरे साल में सूर्य 12 राशियों से होकर गुजरता है और इसीलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन इन सभी में मकर संक्रांति सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और यही कारण है कि इस संक्रांति को कहा जाता है मकर संक्रांति। यह त्योहार चंद्रमा पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह सूर्य पर आधारित है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? इसका जवाब हमें साइंस और एस्ट्रोनॉमी में मिलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और उसकी एक्सेस लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से धरती पर मौसम बदलते हैं। 21 या 22 दिसंबर को सूर्य सबसे ज्यादा दक्षिण दिशा में होता है। इस दिन को कहा जाता है विंटर सॉल्स्टिस, यानी साल की सबसे लंबी रात। इसके बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इसी को कहा जाता है उत्तरायण, और उत्तरायण की शुरुआत मकर संक्रांति से ही होती है। क्योंकि सूर्य की यह गति लगभग स्थिर रहती है, इसलिए मकर संक्रांति लगभग हर साल 14 जनवरी को ही पड़ती है। एक्सेस फॉर कभी कभी गणना के कारण ये 15 जनवरी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर 14 जनवरी ही रहती है। धार्मिक दृष्टि से उत्तरायण को बहुत पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण का ही इंतजार किया था। प्राकृतिक रूप से देखें तो उत्तरायण के बाद दिन लंबे होने लगते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होती है, फसलें पकने लगती हैं। इसीलिए यह पर्व किसानों के लिए 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 किसानों बहुत खास माना जाता है। यह प्रकृति को धन्यवाद देने का उत्सव है। अब सवाल उठता है, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ ही क्यों खाए जाते हैं? आयुर्वेद के अनुसार तिल शरीर को गर्मी देता है और हड्डियों को मजबूत करता है, और गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है और खून को साफ करता है। सर्दी के मौसम में ये दोनों चीजें शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। सामाजिक रूप से भी तिल गुड़ का संदेश बहुत सुंदर है। तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो, यानी पुरानी कड़वाहट भूलकर रिश्तों में मिठास घोलो। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊर्जा होती है। स्नान से शरीर ही नहीं, मन भी शुद्ध होता है। इसके साथ ही इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। तिल अन्न, कंबल, वस्त्र या जरूरतमंदों को भोजन। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान
1000 गुना फल देता है। भारत में मकर संक्रांति के अलग अलग रूप 15-0, 17-0। भारत के हर कोने में यह त्योहार अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं यह पोंगल है, कहीं उत्तरायण, कहीं माघ बिहू, तो कहीं लोहड़ी। गुजरात में आसमान पतंगों से भर जाता है। तमिलनाडु में नई फसल का स्वागत होता है। नाम अलग हो सकते हैं, पर भावना एक ही है, सूर्य, प्रकृति और जीवन का उत्सव। दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आयुष आर्ट एंड टेक को सब्सक्राइब जरूर करें।